नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। भारत के पंतप्रधान मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। इस बात की काफ़ी संभावना है कि पीएम मोदी की इस यूरोप यात्रा पर क्वाड समेत पूरी दुनिया की नज़र होगी। हम सब जानते हैं कि फ़िलहाल पिछले 2 महीने से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। यह युद्ध फरवरी 2014 में शुरू हुआ एक निरंतर और लंबा संघर्ष है, जिसमें मुख्य रूप से एक तरफ रूस और उसकी समर्थक सेनाएं और दूसरी ओर यूक्रेन शामिल है। रूस की अभी की जो परिस्थिति है वह जानने के लिए हमें 30 साल पीछे जाना होगा। जब रूस के टुकड़े हुए थे तब रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया और टूटकर 15 नए देश बन गए थे। ये 15 देश थे आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, लात्विया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान। लेकिन आज का हमारा विषय यह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस साल की अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा में वे जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। इसी दौरे में वे फिर से यूक्रेन संकट पर भारत का रुख स्पष्ट करेंगे, जिसे यूक्रेन सहित सारे यूरोपीय देश, अमेरिका, क्वाड देश, रूस एवं चाइना की भी नज़र होगी। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यूरोप के प्रमुख देशों के साथ बहुआयामी साझेदारी को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस महत्वपूर्ण यात्रा में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हालांकि शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले पीएम मोदी नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड और स्वीडन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय शिखर बैठक भी करेंगे। इस तरह अपने ग्लोबल लीडरशिप के कारण आज के भारत की पहचान एक ग्लोबल लीडर की बन चुकी है, जिसका सारा श्रेय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज भारत जो बात बोलेगा उसकी गूंज दुनिया के हर एक कोने तक जाएगी। इसी कारणवश जैसे रूस ने यूक्रेन पे हमला करके उसे कब्जाने की कोशिश की, ऐसे ही चाइना ताइवान को हथियाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये बात वह बखूबी से जानता है कि रूस ने यूक्रेन पे हमला करने के बाद सारे दुनिया के देशों ने रूस पर प्रतिबंध लाद दिए, लेकिन भारत ने सारी दुनिया के दबाव का सामना करके रूस के साथ अपनी सच्ची मित्रता निभाई, या फिर इसे भारत की ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे न्यूट्रल पॉलिसी कह सकते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई किसी का मित्र या दुश्मन नहीं होता है। सब कुछ अपने अपने देश हित में जो सही है वही किया जाता है। यह बात पाकिस्तान को लागू नहीं होती, वह अलग बात है। ताइवान को कब्जाने की कोशिश में चाइना यह बखूबी से जानता है कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो दुनिया भर के प्रतिबंधों के साथ साथ उसके खिलाफ भारत भी खड़ा होगा, जो कि वह रूस के साथ नहीं हुआ। मतलब रूस के साथ भारत खड़ा रहा। भले ही भारत ने कभी रूस का समर्थन नहीं किया, लेकिन उसके खिलाफ भी नहीं कहा। इससे रूस को क्या प्राप्ति हुई ये रूस भली भांति जानता है, और चाइना भी। और यही चाइना का सबसे बड़ा डर है। अगर भारत बोलेगा तो दुनिया सुनेगी, और दुनिया सुनेगी तो उस देश को सुनना पड़ेगा जो भारत को आंखें दिखाएगा। यही इस देश के लोगों की ताकत है। यही इस देश के विदेश नीति की ताकत है। जिन बुलंदियों पे मोदी जी ने भारत को खड़ा किया है, ये उसकी ताकत है। ये भारत के डेमोक्रेसी की ताकत है। आखिर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, यह हमारे तीनों सेनाओं की ताकत है, जो किसी भी देश को हमारे बारे में सोचने को मजबूर करती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।